आज बहुत दिनों के बाद एक राइड प्लान किया है और ये राइड अचानक से ही प्लान हो गया था। कल रात को करीबन 12 बजे के बाद ये राइड प्लान हुआ और आज का राइड में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ समीर जी भी हैं जो कि मेरे को बीच में कहीं मिलने वाले हैं। और आज हम लोग जाने वाले हैं पांवटा साहिब गुरुद्वारा, जो कि हिमाचल प्रदेश के एक गांव में स्थित है। घर से निकलते ही गूगल माता ने धोखा दे दिया और ये एक जगह स्टक हो गया और इसमें थोड़ा सा मुशक्क़त करने के बाद ये शायद ठीक होगा, वही करना है मेरे को। और बातों बातों में मैं अभी गलती से वो लेन ले रहा था जो कि बाइकर्स के लिए अलाउड नहीं है, मतलब यहाँ पे जाने से 20,000 का चालान है। तो फटाफट मैंने बाइक घुमाया और सही लेन पकड़ लिया। करीबन 35-40 मिनट ड्राइव करने के बाद मैं पहुँच गया मुबारका चौक, जहाँ पे समीर जी मेरे को मिलेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार के बाद समीर जी शायद अब ये दिखने लगे हैं। समीर जी के आते ही हम लोगों ने राइड शुरू कर दिया है और 6:15 यहाँ से निकल चुका हूँ हम लोग। जो डिस्टेंस है वो करीबन 250 से 350 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, जो 5 घंटे अप्रॉक्सीमेटली लगता है हम लोगों को कवर करने में। लेकिन हम भी कहाँ रुकने वाले हैं, हम भी कहाँ भागने वाले हैं। हम तो मन मौला टाइप के इंसान निकले और जहाँ मन किया वहीं रोक दिए, और रोक दिए मतलब अच्छा खासा रोक दिए। रास्ते में नीलकंठ ढाबा मिला और मेरा मन पसंदीदा पराठे। बिना पराठे खाए हुए आगे तो बढ़ूंगा नहीं, तो यहीं पर हम लोगों ने दोनों मिलके पराठे और पूड़ी खाए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग दोनों मस्ती से आगे बढ़ने लगे थे, तभी अचानक हमें ये नहर मिला। इस नहर को देख के हम लोगों ने अपने बाइक्स मोड़ दिए और इसमें थोड़ा सा तफरी काटे। इसी तरह से रास्ते में जहाँ जहाँ हमें इंटरेस्टिंग सा कोई भी चीज़ मिला तो हम लोग वहीं पर मोड़ लिए अपना बाइक, उसी तरह से जो कि यहाँ पे हम लोग मोड़ने वाले हैं। मेन रास्ता से अचानक से मोड़ दिया क्योंकि कुछ एक जलाशय टाइप का कुछ दिखा हम लोगों को और तुरंत बिना कुछ सोचे समझे हम लोगों ने उस जलाशय की तरफ मोड़ दिए और ये एक डैम निकला। हथनी कुंड डैम नाम है इस जगह का। बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ पे हम लोग को एक ऊँट भी मिले, ऊँट के साथ थोड़ा सा मस्ती किया। डर तो नहीं लग रहा ना? जो है ऊट करेगा, मेरे को थोड़ी ना सुअरकिन का जूस पिया और फिर हम लोग आगे बढ़े पांवटा साहिब की ओर। ये यहाँ से पांवटा साहिब करीबन 25-30 किलोमीटर का दूरी था, तो हमें कोई लोड नहीं था, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन गूगल बाबा को कहाँ ये सब पसंद था। उन्होंने तो हमें ठान लिया था कि कोई टेंशन देगा, तो एक वीरान सा सुनसान से एरिया में जाके हम लोग को छोड़ दिया, जो कि ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई बंजर बिहाड़ और एबंडेंट जगह हो। अरे ये बंजर भूमि वीरान में कहाँ पे लेके आ गए? पता चला ये धस के गिर गया, एबंडेंट है। चलो मैं जाके देखता हूँ एबंडेंट है या नहीं। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एनीवे, गूगल माता की जय, क्योंकि उन्होंने सही रास्ते दिखाए हम लोगों को, थोड़ा सा एडवेंचर वाला रास्ता। और उस रास्ते को क्रॉस करने के साथ ही हम लोग एक जंगल वाला रास्ता ले लिए। नेशनल पार्क मिले जहाँ पे बंदर ही बंदर थे और चीते का काफ़ी सारा फोटोग्राफ्स भी देखे हम लोगों ने। मौज मस्ती करते हुए हम लोग अल्टीमेटली पांवटा साहिब गुरुद्वारा पहुंच ही गए, करीबन 2-2:15 बजे के आसपास। पांवटा साहिब गुरुद्वारा यमुना नदी के किनारे स्थित है और इस गुरुद्वारे के बारे में एक फेमस कहावत ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें सिख गुरु थे, यहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे अपने पाँव टिकाए थे, इसीलिए इस जगह का नाम पांवटा साहिब है। और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारे थे और इस जगह में उनके कलम वगैरह भी हैं, अभी भी संरक्षित किया हुआ। इस जगह के बारे में एक और कहावत ये है कि यमुना जी काफ़ी तेज़ बहाव से बह रहे थे, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप थोड़ा सा शांत होकर बहो। उसके बाद से इस जगह से यमुना जी काफ़ी शांति से गुजर रहे हैं आज भी। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद अभी लंगर खाने की बारी। हम लोग दोनों पहुँच गए लंगर खाने की ओर और काफ़ी तेज़ भूख भी लगी थी, जहाँ पे दाल, रोटी और चावल से हम लोगों ने लंगर खाया।
हम लोगों ने इस बच्चे से मिले जो कि काफ़ी टेक्निकल तरीके से सबको पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे लोग स्वेच्छा से अपना सेवा दान करते हैं, इसी में पुण्य प्राप्ति होती है। शाम को हम लोग पहुँच गए इस घाट में यमुना आरती देखने के लिए, लेकिन आरती ख़त्म हो चुका था और हमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ा। दूसरे दिन सुबह बट ये क्या, घर वापसी करने से पहले ही मेरी नज़र फोगलू के ऊपर पड़ा। फोगलू का सामने का ये तार दिख रहा है, तार ये किसी ने काट दिया। ये बदमाशी तो नहीं करना चाहिए था यार किसी को। सुबह 7 बज रहे थे और मुझे टेंशन था कि अब इसका क्या करूं, लेकिन कोई उपाय तो था नहीं। इतने सुबह तो कोई मैकेनिक तो मिलेगा नहीं, तो मैंने रिस्क लेने का ठान लिया और सोचा कि थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव करने के बाद आगे निकलते धीरे धीरे। मेरे ब्रेक्स काम कर रहे थे, मेरे कंसोल काम कर रहे थे, बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये तार आखिरकार है क्या। एक चीज़ जो कि मेरे कान में खटक रहा था वो है एक टक टक सा आवाज़ कर रहा था चेन से, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये स्पॉकेट ख़राब हो गया है। राम नाम लेते हुए आगे निकल गए, टेस्ट ड्राइव भी किया, बट कुछ ऑब्जर्वेशन तो नहीं हुआ मुझे अमेजिंगली। सभी जी को बाय करते हुए अपना स्पीड पकड़ा और घर वापस।